गुर्जर समाज को जो सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों में मिला है वो बीजेपी में नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी अब 1 लाख गुर्जरों की बड़ी रैली करने जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अखिलेश जी इसको संबोधित करेंगे। गुर्जर अभी तक उस जगह पर आकर नहीं खड़ा हुआ है, ना ये किसी को जिता सकते और ना ये किसी को हरा सकते। तो बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद मंत्री बनाकर इतना बढ़ा दिया जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। प्रदीप चौधरी यदि आज सांसद होते तो कीरत सिंह को लेकर जो विवाद हो रहा है क्या ये होता? अब मनीष चौहान में और अनिल चौहान में नहीं बन रही है, मनगांका सिंह में और अनिल चौहान में नहीं बन रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जाति संख्या बल के हिसाब से बड़ी मजबूत जाति है और अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं तो हर सरकार में गुर्जर जाति से कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की 2012 की सरकार में और योगी आदित्यनाथ की 2017 और 2022 की सरकार में गुर्जर समाज से कोई भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं है और ये दर्द गुर्जर समाज का दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि 2027 में क्या इस बात का कोई फर्क पड़ सकता है और गुर्जर समाज वर्तमान समय में जो भाजपा के साथ दिखाई दे रहा है वो विकल्प के तौर पर किसी और पार्टी को चुन सकता है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश में गुर्जर जाति का थोड़ा सा जो है आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति के हिसाब से गुर्जर जाति कहाँ पर खड़ी हुई है? देखिए विपिन जी, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी और 2025 आ गया है। मैं भी पिछले कई वर्षों से सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि हम जब भी जाते हैं कोई भी समाज का कार्यक्रम होता है उसमें हम यही देखने को मिलता है कि भाई गुर्जर समाज को जो सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों में मिला है वो बीजेपी में नहीं मिला है। इस बात को एक पत्रकार होने के नाते मैं बिल्कुल सत्यता के आधार पर कह सकता हूं कि जो गुर्जर समाज डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार एक गुर्जर को कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दे सकती? क्या केंद्र सरकार एक गुर्जर किसी सांसद को क्या कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना सकती? तो गुर्जर समाज की राजनीति विपिन जी आज डिक्लाइन मोड में है। तो ये सोचना गुर्जर समाज के नेताओं को भी होगा कि हम अपने लिए मांग रहे हैं या हम समाज के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी की जो परिपाटी है विपिन जी, वहां आप सिर्फ अपने लिए मांग सकते हैं। आपने समाज की बात की तो अगली बार आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसमें जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं कह सकता कि उनकी गलती है, टीस उनके अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर वो कैबिनेट मंत्री नहीं बनना चाहते या मुकेश जी नहीं चाहते, कीरत सिंह नहीं चाहते, तेजपाल नागर नहीं चाहते और हमारे समाज के तो सबसे बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं अभी जिनको लोग भीष्म पितामह कहते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी चाहते हैं कि मिनिस्टर बने, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं कह सकते जो जहां उनको कहना था कहा, समाज के रूप में कहा, लेकिन बीजेपी अभी उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही। तो मैं यही कहूंगा विपिन जी आपके चैनल के से कि गुर्जर समाज की राजनीति फिलहाल बहुत लो मोड पे चल रही है, जिसको करंट देने की कोशिश अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। मतलब गुर्जर समाज जिस तरीके से 2014 से भाजपा के साथ लगा है तो आपके कहने का मतलब ये है कि उसे नुकसान हुआ है। गुर्जर समाज वोट दे रहा है बीजेपी को, कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूं कि एक ड्रॉबैक रहा है सम्राट मिहिर भोज प्रकरण में। आपने देखा गुर्जरों ने दादरी से कहा कि उस पर शब्द तक हटा दिया गया। गुर्जर तमाम विधानसभाओं में जाकर के गुर्जर समाज के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, सामाजिक लोगों ने कहा कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी को वोट दिया गया। कुछ जगह पर बीजेपी के विधायक वो भी जीते हैं जो गुर्जर नहीं है। तो गुर्जर समाज के तो मैं अभी आपको बताऊं 30 जिलों की 132 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर प्रभावित करता है वोट को, विधायक के वोट को भी और एमपी के वोट को भी। लेकिन बावजूद उसके गुर्जर ये नहीं जान रहा है अभी कि उनको वोट कहां देना है। वो दूसरी पार्टी को वोट दे देगा, वो चंद्रशेखर की पार्टी को भी वोट दे देगा, वो बीजेपी को भी वोट दे देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट देना सीखिए। जब तक लोकतंत्र में आप किसी को हरा और जिताने की ताकत नहीं रखते हैं तब तक आपकी वोट का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। और बीजेपी की राजनीति में विपिन जी गुर्जर अभी तक उस जगह पर आकर नहीं खड़ा हुआ है, ना ये किसी को जिता सकते और ना ये किसी को हरा सकते।
अगर कैबिनेट मंत्री की हम बात करें, आपने 2017 से 2025 तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो बताया यूपी का, लेकिन 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, उसमें भी कोई भी गुर्जर समाज से कैबिनेट मंत्री नहीं था। 12 से 17 में आप ये बताइए कि कौन समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलए बना? एक एमएलए समाजवादी पार्टी का जीतकर नहीं आया। बावजूद उसके अखिलेश यादव ने राम सकल गुर्जर को एमएलसी बनाया और मंत्री बनाया, नरेंद्र सिंह भाटी को एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा बता रहा हूं। नरेंद्र सिंह भाटी के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राम सकल गुर्जर के पास राज्य मंत्री का दर्जा था। आप वीरेंद्र सिंह गुर्जर को एमएलसी बनाया और दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया, इसके अलावा जिला अध्यक्ष बनाए। और आप सहारनपुर में ले लीजिए, सहारनपुर में जगपाल दास, उनको जिला अध्यक्ष बनाया, उसी दौरान कुछ समय के लिए उसका प्रदेश सचिव बनाया। राज सिंह माजरा को जिला अध्यक्ष बनाया और अभय चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया। उससे पहले की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी में चौधरी यशपाल सिंह जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, चौधरी उदयसेन जी को टिकट दिया। उधर अतुल प्रधान का कद बढ़ा, अतुल प्रधान भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। राजकुमार भाटी का कद बढ़ा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी की सरकार में नहीं बढ़ा। मैं सिर्फ सपा ही नहीं कहूंगा, बसपा में वेदराम भाटी जैसे, नागर जैसे बहुत नाम हैं जो बसपा सरकार में भी जिला अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। सहारनपुर में आप देख लीजिए, महिपाल सिंह माजरा विधायक रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष यहाँ पर गुजर रहे, और मनोज चौधरी देवबंद से विधायक रहे। नोएडा में भी जो है कई विधायक, मेरठ में कई विधायक जिला अध्यक्ष रहे। तो फहरिस्त लंबी है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजर आज अपने आप को बीजेपी में महसूस करता है कि वो पहचान, वो रुतबा गुजर समाज को नहीं मिल रहा है। पहचान और रुतबा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुर्जर समाज बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दे रहा है। इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? वजह ये है, देखिए कि मैं अभी आपको बताया कि गुर्जर समाज सिर्फ अब ये हिंदुत्व की विचारधारा का जो सारा ठेका है ना, मुझे लगता है गुर्जर समाज ने ले रखा है। तो वो उस विचारधारा को ज्यादा आगे करके मानता है। और फिर इनके जो कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं, अब गुजर भी थोड़ा थोड़ा बिजनेसमैन की तरफ चल पड़ा है कि उसको लगता है कि नहीं यार, मेरा हित इस विधायक के साथ है तो मैं तो इसके साथ रहूंगा, मेरा हित इसके साथ है तो मैं तो इसके साथ रहूंगा। ये बात हमें दूसरे लोगों से सीखनी पड़ेगी जो हमारे ही परिपाटी से आते हैं। जैसे हम जाट भाई हैं हमारे, हमें जाट भाइयों से सीखना पड़ेगा कि राकेश टिकैत का एक आंसू दिल्ली में गिरता है तो आप समझ सकते हैं कोहराम मुजफ्फरनगर में मचा दिया गया। राकेश टिकैत धरने पर बैठे तो 1 महीना आंदोलन चलाने वाले वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली में किसान के 3 बिल माफ कराने वाले लोग वो थे। तो ये हमें विपिन जी, गुर्जर समाज को उनसे कुछ सीखना होगा कि वो हक अपना लड़ाई लड़कर कैसे लेते हैं। राजनीति में जितनी आपकी संख्या है, क्या गुर्जर समाज को उस हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप आरएलडी को देख लीजिए, किस तरीके से सत्ता में उन्होंने भागीदारी निभाई है, और किसानों के तौर पर, सामाजिक तौर पर भी वो हमसे बहुत आगे हैं, नौकरियों में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो गुर्जर अभी लड़ना नहीं जान रहा है, वो अभी पुरानी ही चीजों से, अगर आपको मैं ये कहूं कि आज सोशल मीडिया का युग है विपिन जी, और आप तलवारों से लड़ाई लड़िए या बंदूकों से लड़ाई लड़िए तो वो मूर्खता होगी। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़नी पड़ेगी, और गुर्जर समाज को समझना होगा कि आप जहां भी वोट दें, आप बता करके वोट दें, मीटिंग्स करके वोट दें, पंचायतें कर वोट दें। आप बीजेपी को दें, बीजेपी के खिलाफ वोट दें, वो आपकी टेंशन है किसको वोट देना है, लेकिन कम से कम उस दल को, उस पार्टी को ये पता तो हो कि हाँ हमें वोट दिया जा रहा है। गुर्जर अपने काम नेताओं को हराने के उसमें लगा हुआ है, तो फिर तो भाई राजनीति आपकी डिक्लाइन ही होगी, अब तो नहीं होनेगी। सचिन जी, ये जो कैबिनेट मंत्री की आप बात कर रहे हैं कि भाई भाजपा ने 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में किसी भी गुर्जर जनप्रतिनिधि को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, तो कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि भाई ये जो दर्द है, ये जो विपक्ष के लोग हैं ये इसका प्रचार करते हैं, लेकिन जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो तो चुप हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं बोलते। अब आप ये बताइए, विपक्ष के लोगों को तो ये बात बोलनी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2002 में जब सरकार बनी थी और 2003 में जब सरकार अल्टा पलटा हुआ, तो आपने देखा होगा कि वीरेंद्र सिंह जो एमएलसी हैं मौजूदा दौर में, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया था। प्रदीप चौधरी उस दौरान चुनाव हार गए थे, तो प्रदीप चौधरी को सत्ता में मुलायम सिंह यादव ने जिला अध्यक्ष बनाया। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। 1993 में मास्टर कंवरपाल जी चुनाव हार गए, 2 बार एमएलए रह चुके थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मास्टर कंवरपाल जी को सत्ता में रहते हुए जिला अध्यक्ष बनाया। तो ये लोग, आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुर्जरों को सम्मान तो दे रही है। बसपा ने भी दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बसपा ने नहीं दिया, बसपा ने भी दिया और समाजवादी पार्टी ने भी दिया, लेकिन अब उनके पास बताने के लिए पूरी लिस्ट है समाजवादी के पास कि हमने ये किया है। बीजेपी के पास बताने के लिए लिस्ट नहीं है। अब आपका दूसरा सवाल कि
कि बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते हैं वहां जाकर के कि भाई हमें मंत्री बनाओ, हमें पैरोकार चाहिए। और पैरोकारी करेगा कौन? बीजेपी में मैंने पहले भी आपसे कहा कि सुरेंद्र सिंह नागर अपने लिए राज्यसभा मांग सकते हैं। वो बसपा में भी राज्यसभा अपने लिए मांग रहे थे, मिली। समाजवादी पार्टी में राज्यसभा मांग रहे थे, राज्यसभा मिली। भाजपा आ गई, भाजपा में राज्यसभा में चले गए। अब कोई और पार्टी आएगी तो हो सकता है वो उसमें भी चले जाएं। तो नरेंद्र सिंह भाटी समाजवादी पार्टी में एमएलसी बने, बीजेपी में आ गए या एमएलसी बन गए। तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला क्या है कि मुझे दे दो, जबकि नेताओं का काम समाज के लिए मांगने का होना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा पर चल रही है और जाति का गणित बीजेपी ने ऐसा लगाया है कि जो भी मंत्री पद मांगेगा लीग से हटकर काम करेगा। अगली बार विधायक का नाम कट। विधायक रहते हुए भी भाई साहब विधायक के टिकट के लाले पड़ रहे हैं। आप तो मंत्री पद की बात कर रहे हो, मंत्री पद कहां से मिलेंगे? विधायक के टिकट ले लीजिए, वही बहुत बड़ी बात। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि मुझे दे दो, अब जितने ये विधायक हैं जिनके आपने नाम गिनवाए, आपने चौधरी कीरत सिंह का नाम गिनवाया, आपने मुकेश चौधरी का नाम गिनवाया, आपने सोमेंद्र तोमर का नाम गिनवाया, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम गिनवाया। तो लोग तो ये सवाल उठाते हैं कि जो गुर्जर समाज में आपसी खींचतान है, राजनीति में खींचतान है, बिल्कुल, तो इन लोगों में से एक नाम अगर किसी का आगे कर दिया जाए तो जो और 5 लोग हैं वो उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे कि ये नहीं, आप मुझे बना दीजिए, मुझे बना दीजिए। हो सकता है भाजपा को इस बात का पता हो। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, सवाल भी आपका बहुत अच्छा। एक नाम है जिसपे 6 के 6 में से एक नाम है जिसपे सब सहमत हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी कभी भी वजूद वाले व्यक्ति को इतना बड़ा पद नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जितना बड़े नेता को, वजूद वाले नेता को आप आगे बढ़ाएंगे तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि फिर वो अपना ऑरा इतना बड़ा बना लेगा कि कल वो बीजेपी को टारगेट करेगा, जो अभी मौजूदा दौर में कैराना में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मनीष चौहान टिकट मिलने से पहले ही एमपी की दावेदारी कर चुके हैं और अपने ही दम पर वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव खुद जिता चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के विरोध के बावजूद वो खुद टिकट लेकर के बने हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद मंत्री बनाकर इतना बढ़ा दिया जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि गुर्जर इनकी छतरी के नीचे आ जाए और कल फिर ये चुनौती बनकर आपके सामने खड़े हों। एक वजह तो ये है वीरेंद्र सिंह को मंत्री पद ना देने की। दूसरी सबसे बड़ी वजह विपिन जी ये है कि एक एज फैक्टर हो गया है वीरेंद्र सिंह का, कि एज हो गई है भाई, इतनी बार 7-8 बार एमएलए रह लिए, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी है मौजूदा, तो अब बीमार हैं तो उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 बड़ी वजह हैं कि वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमति तो हो सकती है सबकी, लेकिन वो अभी 2 फैक्टर हैं, इन वजह से नहीं बन पा रहे हैं। अब तीसरे नाम पर आ जाइए तो तीसरे आपको सबको पता है कि भाई तीसरे में कोई ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं कि ये मेरे से सीनियर थोड़ी है, हम सब बराबर के हैं, तो मैं इसके नाम पर सहमत क्यों बनूं? आपने देखा होगा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था अध्यक्ष बनाने का, कि मुकेश चौधरी को बना लीजिए जी, उसको बना लीजिए जी, मनोज चौधरी को बना लीजिए, तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई हमारे समाज के लोग जाकर लखनऊ ये कह रहे हैं कि भाई इसे मत बनाना, चाहिए किसी को बना दो। अब सबसे ज्यादा वोट जो है मैं आपको बताऊं विपिन जी, गुर्जर समाज की दादरी विधानसभा में है, 2 लाख से अधिक वोट। 1952 में जो पहला एमएलए था सत्यवती जी जो है, वो पहली एमएलए ऐसी बनी थी 52 से लेकर 2022 के चुनाव तक जो गुर्जर नहीं थी। नहीं तो वहां पर 62 से जो चुनाव हो रहे हैं लगातार, 57 में हुआ, उसके बाद से जो लगातार चुनाव हो रहे हैं वहां गुर्जर एमएलए बनते हुए आ रहे हैं। कोई भी पार्टी वहां टिकट देती है गुर्जर को ही देती है। क्यों देती है? क्योंकि वहां गुर्जर बहुल है, 2 लाख से अधिक वोट हैं। अब वहां का गुर्जर वोट डालना जान रहा है तो शायद चीजें चल रही हैं। तो गुर्जर समाज के लिए मंत्री पद इसलिए मुश्किल है। तो अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई जो गुर्जर समाज है उसमें इस बात को लेकर टीस है, नाराजगी है कि भाई भाजपा ने कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया, तो विकल्प के तौर पर गुर्जर समाज के पास अब कौन सा दल है? बसपा है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर आजाद समाज पार्टी है? मतलब आपको क्या लगता है कि गुर्जर समाज का झुकाव भाजपा को छोड़कर किस दूसरे दल के साथ ज्यादा हो सकता है? देखिए, मैं अभी भी ये कहूंगा कि 2027 का चुनाव आएगा, गुर्जर फिर भाजपा और सपा में बटेगा। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि जब वोट देने की बारी आती है, अभी इतने संघर्ष करना, सड़कों पर लड़ना और सदनों में अपनी बात कहना, बड़े नेताओं के सामने अपनी बात कहना, वो दमदारी नेताओं को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। मैं अपने 6 विधायकों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कि समाज के लिए लड़ना सीखिए और इकट्ठा रहिए। आप अपने पार्टी के सांसद भी बनाइए, समाजवादी पार्टी के भी बनाइए और बीजेपी के भी बनाइए,
लेकिन संगठित रहकर बनाइए। ये नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए तो मैं उसको चुनाव हरवा दूं, मुझे टिकट चाहिए यहाँ का तो मैं इसको चुनाव हरवा दूं। हो क्या रहा है, बीजेपी की तो अंदरूनी राजनीति ही खत्म होती जा रही है। इनके तो अंदर तो खुद ही झगड़े हैं कि आपने देखा कि वीरेंद्र सिंह और प्रदीप चौधरी के बीच किस तरीके से चुनाव में अफवाहें फैली कि भाई वो तो उनको हरा रहे हैं। फिर किरत सिंह और प्रदीप चौधरी के बीच किस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप धर्म सिंह सैनी और मुकेश चौधरी के बीच में देख लीजिए, बेहट चले जाइए आप, बेहट में नरेश सैनी और राणा परिवार के बीच में चले जाइए, आप देवबंद चले जाइए, राघव लखनपाल शर्मा और ब्रिजेश के बीच में, सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा और गुम्बर के बीच में, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, संजीव बालियान और संगीत सोम। तो ये पूरा जो अंदरूनी सिस्टम है बीजेपी का, ये कहीं ना कहीं इसको डेंट जरूर करेगा। और गुर्जरों को ये सोचना चाहिए कि अब प्रदीप चौधरी यदि आज सांसद होते तो किरत सिंह के को लेकर जो विवाद हो रहा है क्या ये होता? इन नेताओं को तो ये चाहिए कि प्रदीप चौधरी सांसद बने रहें और नीचे आप विधायक रहें। मनीष चौहान को भी ये चाहिए था कि प्रदीप चौधरी को आप सांसद बनवाइए, पूरी भूमिका निभाइए सांसद बनवाने में। तो कल प्रदीप चौधरी मनीष चौहान के लिए मदद करेंगे ना कि भाई कैराना से आप टिकट ले लीजिए। अब मनीष चौहान में और अनिल चौहान में नहीं बन रही है, मनगांका सिंह में और अनिल चौहान में नहीं बन रही है। तो ये अनबन इनकी जो है सबसे बड़े फूट का कारण है और ये पार्टी इसका फायदा उठाती है। तो मतलब आपका मानना ये है कि ये जो वोट है ये सपा का रुख करेगा? सपा की तरफ भी करेगा और मुझे लगता है कुछ आजाद समाज पार्टी की तरफ भी रुख करेंगे कि जिनको वही लगता है कि भाई मुस्लिम, दलित और गुर्जर का समीकरण आपकी सीट पर फिट बैठता है तो वहां पर भी होगा। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी मुझे लगती है समाजवादी पार्टी जो गुर्जर चौपाल का जो आयोजन कर रही है, जैसे मुझे पता लगा है कि भाई समाजवादी पार्टी अब 1 लाख गुर्जरों की बड़ी रैली करने जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अखिलेश जी इसको संबोधित करेंगे। तो उससे देखना होगा विपिन जी अभी कितना प्रभाव पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कितना लुभा पाएगी गुर्जरों को, ये देखना होगा। और राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही है कि भाई 27 में गुर्जर समाज एक बार वोट दे दे समाजवादी पार्टी को, उसके बाद यदि आपको सम्मान नहीं मिला तो आप किसी भी दल का दामन थाम लेना, हम आपको नहीं कहेंगे। लेकिन क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा, ये देखना बड़ी बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा फिर अपने बीजेपी के नेताओं से अपने अंदर इतना दम पैदा करो कि आप संगठित होकर के अमित शाह जी के सामने, योगी जी के सामने, भूपेंद्र चौधरी के सामने ये कह सको कि भाई इतना समय हमें हो गया, हमें भी कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। क्योंकि मांगना अपने लिए विपिन जी कोई गलत बात नहीं है, किसी दूसरे से छीनकर हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।